तो दोस्तों कैसे हो। हम आज बात करने वाले हैं आइजा ब्रैडली के बारे में। हमने उसे सेकंड एपिसोड में फाल्कन और विंटर सोल्जर में देखा। तो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमिक वर्ल्ड में उसका ओरिजिन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। आइजा ब्रैडली का फर्स्ट अपीयरेंस ट्रूथ रेड वाइट एंड ब्लैक में था, जो जनवरी 2003 में रिलीज हुई थी और उसे ओरिजिनल ब्लैक कैप्टन अमेरिका से भी जाना जाता है। और आइजा ब्रैडली के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो उसकी हाइट 6.4 इंच और उसका वजन 260 पाउंड, इसका मतलब है 117 किलो। और आइजा के पास कई सारी एबिलिटीज भी थी क्योंकि उसे भी सुपर सोल्जर सीरम दी गई थी। सुपर सोल्जर सीरम का फर्स्ट वर्जन था। उसके पास कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं थी, लेकिन नॉर्मल इंसान से ज़्यादा पावरफुल था वो। तो उसके पावर्स में खास बात यह थी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और फास्ट और अजाइल भी था। वो 30 माइल पर आवर की स्पीड में इजीली रन कर सकता था, वो भी लंबे समय तक। उसके सेंसेस भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि स्पाइडर सेंस जैसा ही लेकिन थोड़ा कम। वो दूसरे सुपर विलन्स और सुपर ह्यूमंस के वार को भी अच्छी तरीके से झेल सकता था। और इस सीरम ने आइजा की एजिंग भी स्लो कर दी थी, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, लेकिन थोड़ा कम। और उसके पास लो लेवल हीलिंग पावर भी थी, जो टूटे हुए हाथ, चाकू का वार, गन शॉट्स को कुछ ही दिनों में हील कर सकता था। मिशन करने के लिए आइजिया के पास उसका पर्सनलाइज्ड डबल वी शील्ड था और उसके पास लूज चेन यूनिफॉर्म था, जो छोटी गोलियों को हैंडल कर सकता था। इसका मतलब ये नहीं था कि आइजिया की कोई वीकनेस नहीं थी, क्योंकि उसने जो सीरम ली थी वो इम्परफेक्ट थी, तो उसके कारण उसका दिमाग कभी कभी खराब हो जाता था। तो अब बात करते हैं आइजा ब्रैडली के ओरिजिन के बारे में। आइजा ब्रैडली न्यूयॉर्क में पला बड़ा एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन था, जिसकी शादी एक फेथ नाम के लड़के से हुई थी। और उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली जब पर्ल हार्बर अटैक हुआ था तब। और उसी वक्त दाल में कुछ काला था, क्योंकि तभी आर्मी को स्टीव रोजर्स जैसे स्ट्रॉन्ग इंसानों की जरूरत, तो उन्हें और सुपर सोल्जर्स बनाने थे। लेकिन उन्हें परफेक्ट रिजल्ट्स के लिए बहुत मुश्किलें हो रही थी, क्योंकि प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की डेथ हो चुकी थी, जो भी ये सुपर सीरम का प्रोजेक्ट संभाल रहा था। तो इसी वजह से आर्मी ने डिसाइड किया कि वो 300 अफ्रीकन अमेरिकन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इन 300 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान ने सर्वाइव किया, जिसका नाम था आइजा ब्रैडली। उसके बाद आइजिया ने बहुत सारे मिशंस को कंप्लीट किया और उसका लास्ट मिशन एक सुसाइड मिशन था, जिसमें उसे जर्मनी के सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को मारना था, जिसका नाम था डॉक्टर कोश। और जर्मनी के एक डेथ कैंप को भी डिस्ट्रॉय करना था। उसे इस मिशन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना तो करना पड़ा था, लेकिन वो बच गया था और सर्वाइव भी कर चुका था। और वो एक जर्मन फ्रीडम फाइटर की मदद से रेस्क्यू भी हो गया था। जैसे ही वो अमेरिका वापस आया तो उसने पहने हुए कैप्टन अमेरिका के सूट की वजह से उसे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उसकी वजह से उसे पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन बहुत साल बाद, यानी कि अराउंड 1960s में, उसकी वाइफ फेथ ने कंटिन्यूअस लेटर लिखे थे प्रेसिडेंट आइजनहॉवर को। और जब कैनेडी प्रेसिडेंट बनने वाला था तब आइजिया को रिलीज़ कर दिया गया था। अब ये सब होने के बाद आइजा ब्रैडली रिटायर हो चुका था। वो मोस्ट ऑफली सीक्रेट मिशंस करता था, तो उसकी मेन स्ट्रीम पहचान इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसे अपनी कम्युनिटी में ब्लैक कैप्टन अमेरिका की तरह रिकग्निशन मिलता था। और उसे हाई प्रोफाइल ब्लैक कम्युनिटी के लोगों से भी रिस्पेक्ट मिली, जैसे कि मोहम्मद अली और नेल्सन मंडेला। और उसे रिटायरमेंट के बाद ब्लैक सुपर हीरोज़ की वजह से भी रिकग्निशन मिली। और हम उसे ब्लैक पैंथर की शादी में भी देख सकते हैं। और ये सबसे ये प्रूव होता है कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा थी। और उसी की तरह उसके बेटे ने भी जस्टिस की ओर कदम उठाया था, और उसके पोते ने, यानी कि पैट्रियट ने, न्यू एवेंजर्स फाउंड किया था। तो इससे पता चलता है कि आइजा ब्रैडली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में। लेकिन अभी अभी हमने उसे फाल्कन और विंटर सोल्जर में देखा है। अब देखते हैं आगे इस कैरेक्टर को कितना ले जाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम अब नए वीडियो में मिलेंगे। और आपको पता है कि आपको ये लाइक बटन को तोड़ मरोड़ कर डिस्ट्रॉय कर देना है। आपको पता है कि यहाँ पर आने के बाद सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।